Hello student, welcome to Rajesh Pharmacy YouTube channel. This channel uploaded video related to pharmacy, nursing, GNM and NM, TNM and other medical courses. अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी मेडिकल स्टूडेंट का छात्र है, वो चाहे डी फार्मा कर रहा हो या बी फार्मा कर रहा हो, तो मेडिकल स्टोर खोलना चाहेगा ही। तो आज कैसे मेडिकल स्टोर ओपन करें, कहाँ पे करें, किस स्थान पर करें, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या आपकी एरिया रहेगी, कितने एरिया में सूटेबल आपको पड़ेगा, और कैसे हम रेंज रखें, कौन कौन सी दवाइयाँ रखें और किस प्रकार रखें कि सभी दवाइयाँ के बारे में हमें फट से कोई भी पेशेंट आए तो हम उसको ये दवाएँ दे सकें। तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। जब ज़्यादा समझना को आती है वीडियो को बिना स्किप किए ये वीडियो को पूरा देखें ताकि जानकारी आपको पूरी मिल सके। तो देखिए, मेडिकल स्टोर एक ऐसे जगह पर ओपन किया जाता है जहाँ पर लोग का आवागमन होता रहता है, चाहे वह सिटी हो, वह आपका शहर हो या गली हो, मोहल्ला हो या टाउन क्षेत्र हो, जहाँ पर लोग आते जाते हो, चट्टी चौराहा या कोई टेम्पल हो जहाँ लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हो, और जहाँ लोग जैसे स्कूल कॉलेज यहाँ पर खोल सकते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं एक टाइम फिक्स होता है, वहाँ से अपना लोग आते जाते हैं और दवाएं आपकी बिक्री होती रहेगी। और देखिए, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको इसी स्थान पे ही खोलना उचित पड़ेगा। ये नहीं कि कोई कह दिया कि अगर यार वहाँ पर 10 मेडिकल स्टोर 15 मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे आपकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप कहीं ऐसे स्थान पे खोल रहे हैं जहाँ एक भी मेडिकल स्टोर नहीं है, और कोई लोग ऐसे स्थान पे खोल दिए जहाँ पे 10 मेडिकल स्टोर हैं, उसका 11वां मेडिकल शायद हो। तो कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि यार कि उधर तो एक ही मेडिकल स्टोर है, जाएंगे पता नहीं दवा मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, चलते हैं उधर ढेर है, एक जगह नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह ज़रूर मिल जाएगा। ऐसी लोगों की सोच होती है। तो उस प्रकार सोच से हमेशा मेडिकल स्टोर ओपन करें। कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए मेडिकल में कई सारी दवाइयाँ रखी होती हैं, जिनके क्रम बाय क्रम अगर ये दवाइयाँ रखेंगे तो पेशेंट आएगा तो आप उसे दवाइयाँ जल्दी से दे पाएंगे। कोई भी पेशेंट आता है तो अपने समय को ज़्यादा समय नहीं देना चाहता है, इसीलिए आप उसी रेंज में उसी विधि से या किसी भी दवा को रखें जिससे पेशेंट को जल्दी से जल्दी देने में आसानी हो। तो आज हम बता रहे हैं 2-3 ट्रिक बताएंगे। पहला ट्रिक है, आप देखिए, पहला ट्रिक है कि आप मेडिकल स्टोर में जैसे सिरप हो गया तो उसे एक जगह पर रख दीजिए, एक इंजेक्शन हो गया उसे एक जगह पे रख दीजिए, टैबलेट हो गया उसी एक जगह पे, और आपका पाउडर अलग, ऑइंटमेंट अलग, आपका जेली जो होता है वो अलग, आपका जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अलग। ऐसे करके सभी सामान रख सकते हैं ताकि अगर कोई भी पेशेंट आए तो आप उसी स्थान पर, अगर सर्जिकल का सामान मांगता है तो सर्जिकल के पास जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे जल्दी से दे पाएंगे। पहला तो विधि यह हो गया। दूसरी विधि है कि आप जैसे कि कोई भी दवा है, जैसे कि बुखार की दवा हो गई, बुखार की जितनी भी प्रकार की दवाएं हैं उसको अलग, अब जो पेन से संबंधित है, पीड़ा से संबंधित है उसे एक जगह रखेंगे, और जो आपकी ताकत की होती है वो अलग रखेंगे, और आपके जो इंजेक्शन्स किया हैं लगाने वाले, जो आपके जो कहते हैं ना पानी चढ़ाते हैं, तो आरएल हो चाहे एनएस हो, ये सब अलग रखें। और आप क्या कर सकते हैं कि सिरप में जो आपका रहा
जैसे बुखार के लिए बुखार के पास सिरप रखेंगे। इस विधि से आप फिर अच्छे से मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं, तो चला सकते हैं मेडिकल। तीसरा विधि यह है कि आप अल्फ़ा बीटा रख सकते हैं कि ए नाम की जो दवाई हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, बी नाम की यहाँ पर, सी नाम की, डी, ई, एफ, ऐसे करके आप सभी दवाओं को रख सकते हैं ताकि आसानी होगी आपको ढूंढने में। या तो अगली विधि ये है कि आप ए नाम से जितनी भी दवाएं आती हैं उसे एक जगह, बी नाम से जितनी भी दवाएं आती हैं उसे एक जगह, सी नाम की जितनी भी दवाएं आती हैं एक जगह, ऐसे करके आप रख सकते हैं। और देखिए मेडिकल स्टोर खोलने का रेंज क्या होता है, एरिया कितना होता है, तो हम बता दें कि अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो आपको देखिए रेंज जो होता है आपका 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट होता है, वो मिनिमम होता है, और आपका मैक्सिमम होता है 250 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट के रहता है रेंज इसका। इतने एरिया रहेगा तो आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। और मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए या वह कमरा आपका निजी हो या आपके किसी रिश्तेदार का हो या ऐसे व्यक्ति से वो कमरा लीजिए ताकि वह उसमें बाधा ना पहुंचा सके, क्योंकि ये आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो वह 1-2 साल की चीज़ नहीं है, या वो पंचर की दुकान नहीं है कि आप यहाँ ओपन किए फिर कहीं और ओपन कर दें। यह चीज़ ऐसा ही क्षेत्र है जो आप यदि यहाँ ओपन कर दिए तो वहाँ पे आपको बहुत सालों तक रहना पड़ता है, तो सॉरी। और मेडिकल स्टोर देखिए आप पहली बार खोल रहे हैं तो कम रेंज में देखिए आप जिस प्रकार से हमारे मेडिकल स्टोर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर लकड़ी की पूरा बनाई गई है आपकी रैक। आप क्या कर सकते हैं, आप पहली बार खोल रहे हैं, कम या आपके पास पैसे हैं तो आप लोहे का भी बनवा सकते हैं। उसके बाद उसमें लकड़ी भी लगवा सकते हैं, लकड़ी के रैक लगवा सकते हैं। आप जो भारी सामान है उसको नीचे रख सकते हैं, उससे जो हल्का हल्का सामान उसे ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि हमारे देख लीजिए ऊपर बड़े बड़े रैक बने हैं, अगर आप एक्स्ट्रा सामान लाते हैं तो उसे ऊपर के वाले रैक में रख देंगे, ठीक। और इतना ऊंचाई पे रखें कि आप कोई भी पेशेंट आए तो जल्दी से उसके पास जाएँ और देने में सहायता अच्छी हो। तो चलिए हम अपनी की मेडिकल स्टोर की पूरी आपको रेंज दिखाते हैं। अभी नॉर्मली तो हमने दिया यह 2-3 साल हुआ है खोले हैं, इसको हम आपको पूरी दिखाते हैं एक मिनान से। देखिए आप देख रहे होंगे कि कैसे दिया हमारी दवाएं सब रखी हुई हैं। हमारी जो मेडिकल स्टोर खुली है वह 250 से 300 स्क्वायर फीट का खुले है, आप देख सकते हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि आप जब भी मेडिकल स्टोर रखें खोलें और अपनी मैनेजमेंट को संभालने के लिए आप एक अपने पास आप सिस्टम ज़रूर रखें ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो पाए, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप किसी भी पर्ची की सहायता से कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पर्चा खो जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के अधिकारी आती हैं, कोई आता है तो चेकिंग करता है तो नहीं दे पाएंगे तो वहाँ पे वो चेक करने लिखते हैं। अगर आप सिस्टम रखेंगे तो वहाँ पर ये सिस्टम से दिखा सकते हैं, नहीं मैं यह चीज़ रखा हूँ, इसीलिए हमारे पास ये डिग्री है, मैं इससे मेडिकल स्टोर खोलने की ओपन की हमें परमिशन है, तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में जिस टॉपिक पे चाह रहे हैं उस टॉपिक पे आप कमेंट करें ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।